हाई 5 लाख रोहिंग्या घुस गए थे 2017 में। अब देखो ये जब आए सब ना तो दिमाग लगाया, कहीं रेंट पे रहने लगा, रेंट एग्रीमेंट बनाया, उसके आधार पर उसने आधार कार्ड में सुधारने की कोशिश, उसके बेसिस पे बैंक बनवाया, बैंक के बेसिस पे गैस कनेक्शन लिया, गैस कनेक्शन के बेसिस पे बिजली का कनेक्शन लिया, बिजली के कनेक्शन के बेसिस से वो अपना हर एक चीज, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, सब ले लिया। लो जब यहाँ सीए एनआरसी की जनगणना चालू हुई तो पता चल रहा है कि ई पकड़ा रहा है 4 लाख और हमारे यहाँ के आदमी पकड़ा रहा है 13 लाख। यही देखो राजनीति क्या होता है, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तुम घुसाया क्यों? किसी को बोलने के लिए सबसे अच्छा है आप मतलब शांति से जिंदगी बिताइए, नहीं तो आप पे 4 को 5 को केस लाद देगा, आप शांत हो जाएंगे अगर आप बोलिएगा तब। नहीं समझ में आ गया? इनको ये दिख रहा था कि 1526 में बाबर आया था, इनको ये दिख गया कि 1526 में बाबर आया, लेकिन इनको ये नहीं दिखा कि 4 लाख रोहिंग्या 2017 में घुस गए। 4 लाख रोहिंग्या 2017 में घुस गए, जबकि हमारे पास 13 लाख फौज थी। 13 लाख फौज होने के बाद 2017, अब हम इसलिए बार बार 2017 बोल रहे हैं ताकि ये घटना आपकी आंखों के सामने हुई थी। अगर हम कहें बाबर आया था, ना हम थे ना आप थे, कोई नहीं था उस समय, तो 1526 में बाबर घुस गया, ये गलत था। ठीक है, हाई 5 लाख रोहिंग्या घुस गए थे 2017 में, इसका क्या हुआ? अब देखो यही देखो राजनीति क्या होता है, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। सबसे पहले तुम घुसाया क्यों? हम लोग का राशन कार्ड बनवा लिए हैं सब। देखना हमेशा जो गलत इंसान होता है ज्यादा सतर्क होता है। उन्हें पता था कि भारत में माइग्रेट करके आए, हम लोग आए, आधार कार्ड में नाम सुधरेगा कौन जानता है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, हम लोग को कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब बांग्लादेशी एंट्री मारे थे सब म्यांमार से पहले वो कहाँ गए सब? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कहाँ घुस गए सब? भारत में। अब बांग्लादेशी बोलते हैं सब, रोहिंग्या है सब मारा कौन है? म्यांमार। भागा कहाँ सब? अब बांग्लादेश से भारत घुस गया। अब देखो ये जब आए सब ना तो दिमाग लगाया सब, भैया हमको सबसे पहले क्या करना है, राशन कार्ड कैसे बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, दिमाग लगाया सब। क्या किया सब ना, कहीं रेंट पे रहने लगा। क्या किया? रेंट पे रहने लगा। वहां से बनाया रेंट एग्रीमेंट। क्या बनाया? रेंट एग्रीमेंट। उस रेंट एग्रीमेंट के बदौलत वो कहीं पर अप्लाई कर दिया बैंक में खाता खोलने के लिए। रेंट एग्रीमेंट के भरोसे कहीं से खोलना, रेंट एग्रीमेंट बनाया कि हम यहाँ रहते हैं, उसके आधार पर उसने आधार कार्ड में सुधारने की कोशिश की, कुछ पैसा वैसा खिला के वहां बनवाया, उसके बेसिस पे बैंक बनवाया, बैंक के बेसिस पे गैस कनेक्शन लिया, गैस कनेक्शन के बेसिस पे बिजली का कनेक्शन लिया, बिजली के कनेक्शन के बेसिस से वो अपना हर एक चीज, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, सब कुछ ले लिया। लो जब गिनती हुआ तो ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्हीं चोट्टों के पास था। जो चोट्टा घुसा है सब, हम इंडियन से ज्यादा तगड़ा तगड़ा चीज रख ले सब। आप में कितना लोग के पास गैस कनेक्शन होगा? नहीं। इन सब का पूरा एक इतना 5 लाख घुसे हैं सब, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने वाला भी घुसा होगा, कुछ दिमाग वाला भी घुसा होगा सब। और ये सब पूरा स्ट्रेटेजी से बना लिया सब। और जब यहाँ सीए एनआरसी की जनगणना चालू हुई तो पता चल रहा है कि ई पकड़ा रहा है 4 लाख और हमारे यहाँ के आदमी पकड़ा रहा है 13 लाख, जबकि हमारा इंडियन है। लेकिन लापरवाही, हम लोग को क्या चीज क्या ध्यान आता? अभी आप लोग को कह दिया जाएगा घर में घर भर का आधार कार्ड खोजिए, तो एक दीदी का तो बक्सा में रखे थे, कहा हुआ हो, मिलवे नहीं करेगा हम लोग का। रीजन एक कॉन्फिडेंस है, मेरा देश है, कौन निकाल सकता है? नहीं समझे? हम तो हमेशा आधार कार्ड ले के घूमते हैं। हाँ ना, हम हमेशा ले के घूमते हैं। अरे उसमें कोई शौक नहीं, हम बांग्लादेश थोड़े घूमना है हमको एट रैंडम कभी निकलना पड़ जाता है, कभी भी। मतलब 1 आध घंटे पहले प्लान बना तो कभी गुवाहाटी सेंटर, कभी प्रयागराज सेंटर, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी अचानक निकलना पड़ जाता है। तो फ्लाइट में इंसान के पास मोबाइल तो हमेशा रहता है, तो फ्लाइट में सबसे जरूरी हो जाता है भाई आपका आधार कार्ड है कि नहीं यहाँ पे। नहीं तो डिजी यात्रा भी है, डिजी लॉकर भी है, उसमें भी हो जाता है, लेकिन आप लेके निकल दिया।